क्या हुआ जब 12 साल पहले लापता हुआ बेटा प्रयागराज महाकुंभ में एक अघोरी के रूप में देखा, फिर उसके माता पिता ने जो किया। सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, इस सत्य घटना की शुरुआत करने से पहले महादेवी के भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के रणकपुर जिले से, जहां शांति लाल जी चौहान का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीना चौहान के साथ रहा करता था। शांति लाल जी एक बहुत ही ईमानदार किसान थे। शांतिलाल जी खेत में पूरा दिन काम किया करते थे और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करते थे। शांतिलाल जी बचपन से ही बहुत भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे। वे हर बार कुंभ मेले में शाही स्नान करने जाते थे और अपने सभी पापों को नष्ट किया करते थे। शांतिलाल जी भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शांतिलाल जी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थे। उनकी पत्नी मीना भी उनके साथ बहुत खुश रहती थी। शांतिलाल जी की शादी को अभी केवल 1 ही वर्ष हुआ था और एक दिन शांतिलाल जी को खुशखबरी मिलती है कि उनकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर शांतिलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पूरे दिन खेत में बहुत मेहनत से काम करते और अपनी पत्नी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 9 महीने बाद शांतिलाल को पुत्र की प्राप्ति होती है। शांतिलाल जी और उनकी पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे अपने बेटे का नाम अमित रखते हैं। हमें धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। अब अमित 1 साल का हो जाता है और समय आता है 2013 कुंभ का। शांतिलाल जी को जैसे ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, वे सोचते हैं कि मैं क्यों ना अपनी पत्नी और अमित को साथ लेकर जाऊं और कुंभ में सभी साधु संतों का आशीर्वाद उन्हें दिलवाओ और शाही स्नान कर कर अपने जीवन को धन्य धन्य बना लो। शांतिलाल जी अपनी और अपनी पत्नी की टिकट करवा लेते हैं और वे अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ में शाही स्नान करने उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। 2013 महाकुंभ में भी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। हजारों लाखों की संख्या में साधु संत आए होते हैं। शांतिलाल जी भी अपने पूरे परिवार को लेकर कई सारे संतों के पास जाते हैं और अपने बेटे को सभी संतों का आशीर्वाद दिलवाते हैं। शांतिलाल जी और उनका परिवार कुंभ मेले का बहुत अच्छे से आनंद उठा रहे थे। वे अपने परिवार के साथ शाही स्नान करते हैं। शांतिलाल जी जैसे ही शाही स्नान करने के बाद अपने धर्मशाला की और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही कुंभ में भगदड़ सा माहौल हो जाता है। अचानक से काफी ज्यादा भीड़ बढ़ने लगती है और उस जगह काफी ज्यादा माहौल बिगड़ जाता है। भीड़ को देखते हुए शांतिलाल जी अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन सामने से इतनी ज्यादा भीड़ आती है कि वह सब आपस में कहीं पर भी चढ़ जाते हैं और शांतिलाल जी का हाथ अपनी पत्नी के हाथों से छूट जाता है और इसी भगदड़ के बीच उनका 1 वर्ष का बेटा अमित भी उन दोनों के हाथों से बिछड़ जाता है। जब वे तीनों अलग अलग हो जाते हैं तो शांतिलाल जी को ऐसा लगता है कि अमित शायद मीना के पास है और मीना को ऐसा लगता है क्या मैं शायद शांतिलाल के पास है। लेकिन अमित उस भगदड़ में एक जगह फंस चुका था। एक बूढ़े आदमी की अमित पर नजर पड़ जाती है। वह भीड़ के बीच में से अमित को उठाकर भीड़ से बाहर लेकर आता है। कुछ घंटों बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो कई सारे लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। वहां पर हजारों लोग अपनों से पिछड़ चुके थे। शांतिलाल जी भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने का प्रयास करते हैं और कुछ घंटे के प्रयास के बाद वे मीना से जैसे ही मिलते हैं, वे मीना से पूछते हैं, अमित कहाँ है? मीना कहती है, हमें तो आपके साथ था, मैं तो भगदड़ में बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन शांतिलाल जी कहते हैं, अमित मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ था। जब दोनों के सामने सच्चाई आती है कि भगदड़ में अमित का हाथ उन दोनों के हाथों से छूट गया है और अमित भगदड़ में कहीं घूम गया है, तो दोनों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। शांतिलाल जी अमित को ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं। वे दोनों दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस से भी शिकायत लिखवाते हैं और अमित को ढूंढने का प्रयास करते हैं। शांतिलाल जी पूरी रात अमित की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें पूरे कुंभ में अमित का कोई अता पता नहीं मिलता और उस भाग्य वाली जगह भी उन्हें अमित का कोई अता पता नहीं मिल पाता। शांतिलाल जी और मीना दोनों की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आसपास वाले लोग जैसे तैसे उन्हें समझा रहे थे कि आपका बेटा मिल जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन शांतिलाल जी और मीना अपने बेटे को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है।
लगातार 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन अमित की कोई खबर नहीं मिल पाती। शांतिलाल और मीना अमित को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं, लेकिन वे अमित को नहीं ढूंढ पाते और अंत में दोनों ही हार मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शांतिलाल जी और मीना अपना मायूसी चेहरा लेकर वापस ट्रेन पकड़कर अपने घर आ जाते हैं। उन दोनों की तो मानो जिंदगी सी गई थी। अमित के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, नहीं शांतिलाल जी का काम में मन लगता था, नहीं वे मीना को संभाल पाते थे, और मीना का तो रो रो कर हालत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी शांतिलाल जी हिम्मत रखकर मीना को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि अमित हमसे दूर गया है तो इसमें शायद उसी की कुछ खुशियां लिखी होगी, और एक न एक दिन अमित हमें जरूर मिलेगा। तो मैं परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वह एक ना एक दिन हमें अमित से जरूर मिलवाएंगे। शांतिलाल जी जैसे तैसे मीना को संभाले है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, कई साल बीत जाते हैं। अमित का अभी तक कोई अता पता नहीं मिल पाया था, लेकिन शांतिलाल जी का भगवान पर से भरोसा जरा भी कम नहीं हुआ था। शांतिलाल जी और मीना अभी भी भगवान में अपनी पूरी आस्था रखते थे। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है। 2016 सिंहस्थ उज्जैन में आयोजित होता है। शांतिलाल जी मीना को लेकर उज्जैन में शाही स्नान करने जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद अपने लिए भी लेकर आते हैं, और अपने बेटे अमित जो अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया था उसके लिए भी सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शांतिलाल जी और मीना अभी तक बस यही सोचते सोचते अपना वन गुजार रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें उनका बेटा कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, और इसी सोच में उनके कई साल निकल जाते हैं और समय आ जाता है साल 2025। शांतिलाल जी को खबर मिलती है कि 2025 में प्रयागराज में सदी के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, और यह महाकुंभ कई सारे बिछड़े हुए लोगों को मिला सकता है, क्योंकि यह महाकुंभ बहुत विशाल है। कुल 7 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शाही स्नान करने आने वाले हैं, और यह महाकुंभ पूरे 140 सालों में एक बार लगता है। और शांतिलाल जी को जैसे ही यह खबर मिलती है, वे तुरंत इस महाकुंभ में जाने का अपना मन बना लेते हैं, और वे घर आकर मीना से बात करते हैं कि हमें इस महाकुंभ में शाही स्नान करने जरूर जाना चाहिए और हमारे बेटे के लिए सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मीना गुस्से में आकर मना कर देती है कि कुल 12 साल बीत चुके हैं, मैंने अपने बेटे का चेहरा इतने सालों से नहीं देखा। लेकिन शांतिलाल जी जैसे तैसे मीना को मना लेते हैं और अपनी और मीना की महाकुंभ प्रयागराज में जाने की टिकट करवा लेते हैं। शांतिलाल जी अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन से महाकुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जैसे ही शांतिलाल जी प्रयागराज पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि इस बार महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। लाखों संत और करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पधारे हुए हैं, और जैसे ही शांतिलाल जी और उनकी पत्नी प्रयागराज में प्रवेश करते हैं, उनके अंदर एक अलग ही एहसास होने लगता है। वे कई सारे साधु संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनमें से एक बहुत ही दिव्य की जांच की अधूरी साधु उन्हें आशीर्वाद देता है कि बेटा, इस बार इस महाकुंभ में तुम जो भी मनोकामना लेकर आए हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। शांतिलाल जी जैसे ही अघोरी बाबा की बात सुनते हैं, वे उनका आशीर्वाद लेते हैं कि बाबा, हमारा बेटा 12 साल पहले खो गया था, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि वह हमें मिल जाएगा। वह अघोरी बाबा शांतिलाल जी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, परेशान मत हो, इस बार तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। शांतिलाल जी मीना के साथ अगले दिन शाही स्नान का लाभ उठाते हैं, और करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ वे भी शाही स्नान स्नान करने के बाद शांतिलाल जी और मीना कई सारे संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक छोटी सी झोपड़ी में एक अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं, वे देखते हैं कि वहां पर मात्र 12 साल का छोटा सा बच्चा अपने पूरे मुंह पर भस्म लगाया है, एक अधूरी संत बनकर बैठा रहा है। शांतिलाल जी जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं, उनके मन में एक अलग सा एहसास होता रहा है। उन्हें न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यह बच्चा कोई उनका अपना है। वे उस बच्चे के पास जाकर उनका भी आशीर्वाद देते हैं, और शांतिलाल जी उस बच्चे से बात करते हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो? छोटी सी उम्र में तुम एक अधूरी बाबा बन चुके हो, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या तुम मुझे बता सकते हो? कभी कभी उस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग संत बैठे होते हैं। वह शांतिलाल जिसे कहते हैं, यह बालक पिछले 12 सालों से मेरे साथ रह रहा है, और यह एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत भक्ति भाव भरा हुआ है। फिर शांत श्रीलाल जी उन संत महात्मा का आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं, महात्मा, क्या यह आपका पुत्र है?
फिर वह महात्मा शांतिलाल जी कहते हैं, है नहीं, यह मेरा पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना, ना मैंने इसे हमेशा से एक पुत्र की तरह ही प्यार किया है। यह बच्चा जो मात्र 1 वर्ष का था तब मुझे उत्तर प्रदेश महाकुंभ में मिला था। महाकुंभ में बदलकर दौरान यह अपने माता पिता से बिछड़ गया था और गंगा किनारे घाट पर अकेला था। मैंने इस माता पिता को ढूंढने का बहुत प्रयास कसकर, लेकिन वे मुझे नहीं मिल पाएगा। या फिर मैं निर्णय लिया कि इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। से बात करूंगा और अपने बच्चों की तरह रखूंगा। शांति लाल जी जैसे ही उन महात्मा के मुंह से यह बातें सुनते हैं, शांति लाल जी की रूह कांप जाती है। वे उन महात्मा से कहते हैं, बाबा, आज से ठीक 12 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कुंभ के दौरान मैं अपने परिवार के साथ शाही स्नान करने आया था और मेरे साथ मेरा इकलौता 1 वर्ष का बेटा था और कुंभ में नदी किनारे घाट पर बहुत ज्यादा मतदान मच गई थी, जिसके कारण मेरे और मेरी पत्नी के हाथ से मेरा बेटा निकल गया था और उसे भगदड़ में कहीं खो गया था। क्या आप जिस बालक की बात कर रहे हैं, यह वही तो बालक नहीं है? फिर शांतिलाल जी महात्मा से कहते हैं, मेरे बालक की पीठ पर एक निशा था जो से जन्म से ही प्राप्त हुआ था। क्या आप आज्ञा दे दी तो मैं इस बालक की पीठ पर से भस्म हटाकर वह निशान देख सकता हूं? वह महात्मा शांतिलाल जी को आज्ञा दे देते हैं। फिर शांतिलाल जी उसे 12 साल के बच्चे के पास जाकर उसकी पीठ पर से जैसे ही भस्म हटाते हैं, उसकी पीठ पर ठीक वही वहां आई निशान उन्हें दिख जाता है जो उनके 1 वर्ष के बेटे की पीठ पर था, जो कि आज से ठीक 12 साल पहले वाले कुंभ में बिछड़ गया था। शांतिलाल जी और उनकी पत्नी जैसे ही उसे निशान को देखते हैं, वह दोनों वही के वही फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसे बच्चों को गले लगाकर अमित अमित चिल्लाने लगे रहे हैं। फिर शांतिलाल जी उन महात्मा से कहते हैं, यह मेरा ही बालक है जो आज से ठीक 12 साल पहले कुंभ में मुझसे बिछड़ गया था। इसकी पीठ पर यह निशान जन्म से है। फिर शांतिलाल जीवन महात्मा को पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार 12 साल पहले भगदड़ के दौरान यह बच्चा उनसे और उनकी पत्नी से बिछड़ गया था। वह महात्मा शांतिलाल जी की पूरी बात समझते हैं, लेकिन वह महात्मा जब अमित को यहां सच्चाई बताते हैं तो अमित को ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि अमित अब 12 साल का हो चुका था और वह बचपन से उन्हें महात्मा के पास रहा था, इसीलिए वह अचानक उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर वह महात्मा शांतिलाल जी से कहते हैं कि आप कुछ समय यही महाकुंभ में हमारे साथ रुकिए, धीरे धीरे आप अपने बेटे के साथ नजदीकियां उठाने का प्रयास करिए। यह आपका बेटा है, आपका प्यार देखकर पहचान गया हो, लेकिन आप कुछ समय हमारे साथ रखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे तो यह भी आपको सही से समझ सकेगा लगा और फिर खुशी खुशी आपके साथ आपके घर जा सकेगा आएगा। अमित जी और महात्मा की बात को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ समय वहीं कुंभ में उन महात्मा और अपने बेटे के साथ रहते हैं। वह अमित के साथ बहुत समय बिताते हैं और अमित को धीरे धीरे पूरी बात बताने लगते हैं। थोड़े समय के बाद अमित भी पूरी बात सही से समझ जाता है और अपने माता पिता को पहचान लेता है और फिर अमित और महात्मा से आज्ञा लेकर खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपने गांव आ जाता है। दोस्तों, आपको शांतिलाल जी की यह भक्ति और उनका भगवान के प्रति अविश्वास कैसा लगा? अगर 12 सालों तक उन्होंने अपने बेटे का इंतजार कर और आखिरकार अंत में भगवान के आशीर्वाद से उन्हें उनका बेटा प्राप्त हुआ, आप अपने विचार नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।